So students, now I am going to read the problem number 8, which will be shown on the screen, and you can read also on your books. On 1st March 2016, Kareem Baksh consigned cloth to the value of rupees 6,50,000 at cost to Afzal and Sons. यानी कि 1 मार्च 2016 को करीम बख्श ने 6,50,000 रुपीज़ की वैल्यू के क्लॉथ्स जो हैं वो अफजल एंड सन्स को अपने एजेंट को मुल्तान में जो है उसको भिजवाए. हु हैव एक्सेप्टेड 3 मंथ बिल या 3 मंथ ड्राफ्ट फॉर रुपीज़ 7,80,000. बेसिकली एडवांस के बारे में बताया गया है कि हमने गुड्स भिजवाई हैं और हमने उससे 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट करवा दिया 7,80,000 का एडवांस के तौर पर. ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एडवांस अपने आप को सेफ़ एंड साउंड करने के लिए कंसाइनर पहले ही कंसाइनी से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर वसूल कर लेता है ताकि जब कभी गुड्स बिकें तो क्या हो, कंसाइनी वो पैसे फिर तब अपने रिकवर वहाँ से कर ले. ठीक है, तो कंसाइनर फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को सिक्योर करने के लिए एडवांस ले लेता है. Kareem Baksh paid rupees 35,000 as freight and rupees 6,500 as insurance. करीम बख्श ने क्या किया, कंसाइनमेंट को भिजवाते वक्त 35,000 का फ्रेट अदा किया है एंड 6,500 रुपीज़ की इंश्योरेंस के खर्चे अदा किए हैं. टोटल बन जाते हैं 41,500. देन आफ्टर ऑन 30th September 2016 अफजल एंड सन्स नोटिफाइड करीम बख्श दैट 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड हैव बीन सोल्ड. कि आपने जो गुड्स मुझे भिजवाई थी, अफजल एंड सन्स कह रहा है करीम को कि आपने गुड्स जो मुझे भिजवाई थी उनका 80% जो है वो सेल हो चुका है. बच्चों एक बात बड़ी ज़रूरी है नोट करने वाली है कि यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में गुड्स जो हैं वो यूनिट्स की फॉर्म में नहीं है, वैल्यू और सम की फॉर्म में. लिहाजा इसकी वर्किंग और अनसोल्ड स्टॉक की जो वर्किंग होगी वो डिफरेंट मैनर में होगी. एंड आपको परसेंटेज के बारे में पता है कि अगर आप कह सकते हैं अगर एक के 80% बिक चुकी हैं गुड्स तो कितने परसेंट यानी 20% ज़ाहिरी बात है नहीं सेल हुई होगी, अनसोल्ड रहेंगी. यहाँ यूनिट्स का चक्कर नहीं है, यहाँ अनसोल्ड परसेंटेज और अनसोल्ड रेशो अगले क्वेश्चन में देखी जाएगी. ये क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि यहाँ पर यूनिट्स नहीं बल्कि परसेंटेज दी हुई है सोल्ड की और उसी से आपने अनसोल्ड की परसेंटेज अखज़ करनी है. ठीक है, आपको पता है कि परसेंटेज अगर 80% सोल्ड की होगी तो कितने परसेंट अनसोल्ड होगी, 20%, एज यू नो वेरी वेल. तो 80% ऑफ गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 8,24,000. ठीक है, कि गुड्स का 80% जो है वो 8,24,000 का सेल हुआ है. एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो किए हैं अफजल एंड सन्स ने वो 12,100 के किए. एंड आखिर में लिखा हुआ है कि अफजल एंड सन्स रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल. कि अफजल एंड सन्स जो है वो 10% कमीशन वसूल करता है या करेगा करीम बख्श से सेल्स के ऊपर. नाउ अब हम चलते हैं देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या है. प्रॉब्लम नंबर 8, 1 by 1 द जनरल एंट्री हैज़ बीन पास्ड. जनरल में आपके सामने जनरल एंट्रीज नज़र आ रही हैं. सबसे पहले करीम यानी कि ये इन द बुक्स ऑफ करीम. वहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6 में भी एक बात रिमाइंड करते जाएं कि वो भी कंसाइनर की बुक थी, ये भी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या करीम बख्श की एंट्री हम कर रहे हैं. करीम बख्श की बुक में एंट्री कर रहे हैं क्योंकि आपसे मेनली क्वेश्चन में कंसाइनर की बुक की एंट्रीज और कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा जाता है. तो पहली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना नहीं है, बिल्कुल आपके सामने टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दी थी उसी को हमने उठा के एंट्री में पुट किया 6,50,000 रुपीज़. साथ ही करीम बख्श के को क्या मिल गया, एडवांस मिल गया. ड्राफ्ट उसने उससे एक्सेप्ट करवाया बिल की फॉर्म में. बिल रिसीवेबल टू अफजल एंड सन्स, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स का एक्सेप्ट करवा लिया कि ये 7,80,000